हेलो दोस्तों, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फिनाल के निर्माण की कुछ अभिक्रियाओं को पढ़ा। आज इस वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे फिनाल का रासायनिक अभिक्रिया, और इस वीडियो में हम केवल दो अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। पहला फिनाल का अम्लीय व्यवहार और दूसरा ओ एसिलीकरण। दोस्त, सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिनाल का अम्लीय व्यवहार। दोस्त, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फिनाल का अम्लीय व्यवहार। देखिए दोस्त, फिनाल का अम्लीय व्यवहार यदि देखना है तो सबसे पहले हमको फिनाल की अभिक्रिया करानी होगी किसी धातु के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी सक्रिय धातु के साथ कराते हैं तो उसमें लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्लियर? उसी प्रकार जब हम फिनाल की अभिक्रिया यदि किसी सक्रिय धातु के साथ कराएंगे तो उसमें भी यदि लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा तब कहेंगे कि फिनाल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हम फिनाल लेंगे। यह है फिनाल। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम सक्रिय धातु Na यानी सोडियम से। जब सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो सोडियम है इस फिनाल पर आक्रमण करता है, जिसके कारण यहाँ से हाइड्रोजन अपना बंध तोड़कर बाहर निकल जाता है H2 के रूप में, और इस ऑक्सीजन के जो बंध फ्री हुआ है उस फ्री बंध पर सोडियम जाकर जुड़ जाता है। यह है ऑक्सीजन, इस पर आकर जुड़ गया सोडियम। क्लियर? तो यह जो बना एक लवण है जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा दोस्त कि जब फिनाल की अभिक्रिया किसी सक्रिय धातु के साथ करते हैं तो निर्माण होता है सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम लोग कहेंगे फिनाल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर? आइए दोस्त, इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब फिनाल को सक्रिय धातु से क्रिया कराई जाती है, जब फिनाल को किसी सक्रिय धातु से क्रिया कराई जाती है तो लवण जिसे सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसलिए फिनाल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसलिए दोस्त हम कहेंगे कि जो फिनाल है वह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। आइए और हम देखते हैं दोस्त कि फिनाल किस प्रकार से अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्त, जब हम किसी क्षार की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम फिनाल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो उसमें भी यदि हमारा लवण तथा जल का निर्माण होगा तब कहेंगे यह कि जो फिनाल है वह अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, जब अम्ल की अभिक्रिया
किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण करता है। क्लियर। तो सेम उसी प्रकार हम फिनाल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराएंगे। ये है फिनाल, हम अभिक्रिया कराएंगे किसी क्षार के साथ। यहाँ क्षार के रूप में लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, क्लियर, तो यहाँ से H और यहाँ से OH एक साथ मिलकर बाहर निकल जाएंगे H2O जो कि जल है। क्लियर। और यहाँ से Na प्लस में और यहाँ से जो O है माइनस में, यह इसके साथ अभिक्रिया करेगा और निर्माण करेगा लवण का। ये है O और इसमें जुड़ गया Na जिसे हम लोग बोलेंगे सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक, जो कि एक क्या है, लवण है। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि जब भी हम फिनाल की अभिक्रिया, यह है फिनाल दोस्त, जब भी हम फिनाल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो निर्माण करता है सोडियम फेनॉक्साइड जो कि लवण है और इसमें निर्माण होता है जल। इसलिए हम कहेंगे कि जो फिनाल है वह अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। आइए दोस्त इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब फिनाल को क्षार से क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। क्लियर। तो जब भी हम फिनाल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो उसमें लवण बनता है और जल बनता है। जो लवण है सोडियम फेनॉक्साइड। क्लियर। इसलिए हम फिनाल को कहते हैं यह कि फिनाल अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्लियर दोस्त। अब हम लोग यह देखेंगे कि जो फिनाल है एल्कोहल की तुलना में किस प्रकार से अपना अधिक अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखिए, फिनाल का अम्लीय व्यवहार एल्कोहल से अधिक होता है क्योंकि H धनायन के निकलने के बाद फेनॉक्साइड आयन का मतलब यह कि जो हमारा फेनॉक्साइड प्राप्त होता है इस पर O माइनस होता है तो फेनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है जो अनुनाद द्वारा अस्थायी होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी इसका अनुनाद करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है फेनॉक्साइड आयन, यह अस्थायी होता है। क्लियर। इसलिए जो फिनाल है अपना अम्लीय गुण जब प्रदर्शित करता है तो एल्कोहल की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। क्लियर। 2 नंबर देखिए, जब फिनाल में O के अनुनाद करने पर पार्श्व प्लस उत्पन्न होता है जो कि H के साजित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर H धनायन का निर्माण करता है। देखिए किस प्रकार से, यह है फिनॉल, यहाँ पर पार्श्व माइनस, यहाँ पर पार्श्व माइनस, यहाँ पर पार्श्व माइनस, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ा होता है और यह ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यह जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है, जो साजित इलेक्ट्रॉन है इससे लेकर इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर अपने तरफ अपने आप पर बनाता है माइनस और हाइड्रोजन पर बनाता है प्लस। क्लियर। तो H धनायन का निर्माण करता है। अब जब H धनायन का निर्माण करेगा तभी जाकर जो यह फिनाल होगा अपना अम्लीय गुण अधिक प्रदर्शित करेगा। क्लियर। जो फिनाल है एल्कोहल की तुलना में अधिक अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्लियर। अब आइए दोस्त हम लोग देखेंगे
ओ एसिलीकरण। देखिए, आइए दोस्त हम लोग अब पढ़ेंगे ओ एसिलीकरण। देखिए, ओ एसिलीकरण में फिनाल हम लोग का एसीटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है NaOH उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ से Cl अपना बंध तोड़ता है और यहाँ से जो H है वह भी अपना बंध तोड़ता है और यहाँ से H और Cl एक साथ बाहर निकल जाते हैं, HCl। क्लियर। अब क्या होता है दोस्त, आप देखेंगे कि यहाँ का जो C है इसका बंध फ्री हो गया और यहाँ से जो ऑक्सीजन है इसका बंध फ्री हो गया। तो ये जो C का बंध फ्री हुआ है यह बंध आकर इस ऑक्सीजन में जुड़ जाता है। देखिए, यह है फिनॉल, यहाँ है ऑक्सीजन और इस बंध में आकर जुड़ रहा है C और इस C में जुड़ा है CH3 और इस कार्बन में फिर से जुड़ा है डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन। क्लियर, जुड़ गया, जिसे हम लोग बोलते हैं मेथिल बेंजोएट। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखें फ्रेंड्स कि ओ एसिलीकरण में जो एसीटाइल क्लोराइड है इसका फिनाल में जुड़ना, अर्थात यह फिनाल में आकर जुड़ जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ओ एसिलीकरण। अर्थात जो फिनाल में जुड़ा है किस स्थान आकर जुड़ा है, तो आकर जुड़ा है ऑक्सीजन पर। इसलिए हम लोग कहेंगे दोस्त कि एसिलीकरण में एसिटाइल क्लोराइड है वह ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं ओ एसिलीकरण। क्लियर। अब देखेंगे दोस्त, यदि हम फिनाल की अभिक्रिया एथेनोइक एनहाइड्राइड या मेथिल बेंजोएट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी हम NaOH उत्प्रेरक लेते हैं और इसकी उपस्थिति में जब एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ भी हम लोग का निर्माण होता है मेथिल बेंजोएट। सबसे पहले जो यह कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ का बंध या इस कार्बन और ऑक्सीजन के बंध, इन दोनों में से किसी एक बंध को सबसे पहले ब्रेक करते हैं। क्लियर। अब आप देखेंगे कि यहाँ से कार्बन का बंध फ्री हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के बंध को ब्रेक करेगा, तो इस ऑक्सीजन का बंध फ्री हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आकर कनेक्ट हो जाता है। देखिए, ये है फिनॉल, यहाँ पर है ऑक्सीजन, इसके साथ कनेक्ट हो गया यह कार्बन और इस कार्बन में जुड़ा है CH3 और फिर इसी कार्बन में जुड़ा है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा। यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा। इसे हम लोग बोलते हैं मेथिल बेंजोएट। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि यदि हम एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ भी यदि फिनाल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा निर्माण होता है मेथिल बेंजोएट। क्लियर। हमने यह भी देखा दोस्त कि यदि फिनाल की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी कराते हैं तो निर्माण होता है मेथिल बेंजोएट। क्लियर। अब आइए दोस्त हम लोग इसकी देखेंगे क्रिया विधि। देखिए, आइए दोस्त अब हम लोग देखेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि में सबसे पहले हम लोग फिनॉल लेंगे और फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड
जो कि एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H एक साथ बाहर निकल जाएगा जल बनकर। क्लियर। और यह सोडियम इस ऑक्सीजन पर आकर जुड़कर निर्माण करेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर। तो जब भी हम लोग फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो निर्माण होता है सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया एक बार और कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड के साथ ये है ONA और ये है CH3CCl डबल बॉन्ड O। यह है हम लोग का एसिटाइल क्लोराइड। क्लियर। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl एक साथ बाहर निकल जाता है सोडियम क्लोराइड बनकर। क्लियर। और यहाँ से देखेंगे दोस्त कि कार्बन का यह बंध फ्री हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन का बंध फ्री हो गया। ये दोनों आपस में फिर से जुड़ जाएंगे। यहाँ है ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में जुड़ेगा यह कार्बन आकर और इस कार्बन में जुड़ा है CH3 और इस कार्बन में फिर से जुड़ा है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा। क्लियर। जिसे हम लोग बोलते हैं मेथिल बेंजोएट। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स कि OH का क्रियाविधि किस प्रकार होता है। तो क्रियाविधि में हम लोग सबसे पहले फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे तो प्राप्त होगा लवण, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी अभिक्रिया हम लोग एसिटाइल क्लोराइड के साथ करा देंगे तो निर्माण हो जाएगा मेथिल बेंजोएट। क्लियर। इस तरह से इसमें हमारा जो एसिटाइल क्लोराइड है इसमें आकर जुड़ जाता है। क्लियर। दोस्त यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्त यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।